Question number first is an infinite ladder network of resistances is constructed with 1 ohm and 2 ohm resistance as shown in figure. The 6-volt battery between A and B has negligible internal resistance. Then effective resistance between A and B is। देखिए बच्चों, जो हमें सर्किट गिवन है इसका हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए, लेट लेट 1 मिनट, let R be the resistance of infinite ladder, resistance of infinite ladder the addition or subtraction, the addition or subtraction of w- addition and subtraction of one step in the ladder will not affect the total resistance of network। Let R be the resistance of infinite ladder. The addition or subtraction of one step in the ladder will not affect the total resistance of network। ओके, सो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे है हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पे हमारा 6 वोल्ट बैटरी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस है और उसके बाद जो सर्किट है रिपीट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर लिख लेंगे। ये है हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 1 ओम है और इसको हमने इक्विवेलेंट आर लिख लिया। ओके, अब इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर से इक्वेट कर देंगे। ओके, सो हियर वी राइट टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, लिख लेंगे हम 1 ओम है प्लस, और ये 2 एंड आर क्या है, पैरेलल में है। सो हियर वी राइट 2 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर की। ओके, इसको आप सॉल्व करिए, एलसीएम ले लेंगे हम। 2r प्लस 1 मिनट, 2 प्लस r प्लस 2r होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस r विच इज इक्वल टू है हमारा r। ओके, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, सो हियर वी गेट 2 प्लस 3r इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2r प्लस r स्क्वायर।
ओके, यहाँ से हमारा इक्वेशन आ जाएगा, हियर वी गेट आर स्क्वायर माइनस आर माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके बच्चों, अब यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। हियर आर स्क्वायर माइनस टू आर प्लस आर माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, यहाँ पे इसमें हम आर कॉमन ले लेंगे, आर माइनस टू प्लस इसमें कॉमन लेंगे वन, आर माइनस टू। ओके, यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू एंड माइनस वन। ओके, ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ओनली आर इज इक्वल टू टू। आर इज इक्वल टू टू ओम आ गया। ओके बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, हियर वी गेट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ohm. Okay, so here our right answer will be option number B is correct. Okay, R equivalent is equal to क्या आ गया बच्चों, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A and B is equal to आ गया आपका R which is equal to 2 ohm. Okay, this is our required solution. Option number B is correct. Our question number 2 is, in a circuit in the figure below, the potential difference across P and Q will be nearest to। देखिए बच्चों, हम सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट निकालेंगे। ओके, फिर उसके बाद करंट निकालेंगे, फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q पूछा है। ठीक है, देखिए टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। ओके, सो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हम लिख लेंगे, तीन रेजिस्टेंस है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों सीरीज में है। ओके, सो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 100 ओम प्लस 80 ओम प्लस 20 ओम। जब इसको आप ऐड करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा 300 ओम। ओके, देखिए अब हम करंट निकालेंगे। करंट करंट इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ओके, पोटेंशियल हमें क्वेश्चन में गिवन है 48 वोल्ट, सो हियर वी राइट 48 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है 300। इसको आप सॉल्व करोगे आ जाएगा हमारा, इसको काटोगे आ जाएगी 24, ये काटोगे 150, इसको काटोगे आ जाएगा 12 एंड 75। 12 बाई आ गया 75 विच इज इक्वल टू आप लिख लोगे नियरली आ जाएगा 0.16 एम्पियर। ओके, ये हमारा करंट आ गया, करंट इन सर्किट। ओके, देखिए बच्चों, सीरीज कनेक्शन में जो होता है हमारा करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ओके, सो तीनों जो हमारे रेजिस्टेंस है तीनों में करंट क्या होगा, सेम होगा। सो हम अब निकाल लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P and Q। ओके, so here we write potential potential difference potential difference across potential difference across P and Q। Here we write is equal to लिख लेंगे हम, कितना है रेजिस्टेंस पी क्यू के अक्रॉस, रेजिस्टेंस जो है हमारा कितना है 20 ओम है। ठीक है, तो हियर वी राइट आई इंटू आर करेंगे। ठीक है, R3 करंट कितना है हमारा
0.16। R3 रेजिस्टेंस कितना है हमारा, 20 ओम है। ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे, सो हियर वी गेट 3.2 वोल्ट। ओके, हियर बच्चों R1 इज इक्वल टू है 100 ओम, R2 इज इक्वल टू है 80 ओम एंड R3 इज इक्वल टू है 20 ओम। ओके, 1 मिनट, R3 इज इक्वल टू 20 ओम है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी एंड क्यू क्या आ गया, 3.2 वोल्ट। ओके, so here our right answer will be option number D is correct. Okay, potential difference across P and Q is equal to आ गया हमारा 3.2 volt. Okay, this is our required solution. Option number D is correct. Our question number 3 is, which of four resistances PQRS generate the greatest amount of heat when a current flow from A to B? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, कौन सा रेजिस्टेंस ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हीट जो है जनरेट करेगा व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो पहले हम सर्किट बना लेते हैं। देखिए, ये हमारा सर्किट कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ से हमारा करंट इंटर कर रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है और ये बी है। ओके बच्चों, ये हमारा पी जो है 2 ओम रेजिस्टेंस है एंड क्यू इज 4 ohm resistance and R is 1 ohm resistance and S is 2 ohm resistance. ओके, हमें बताना है कि कौन सा रेजिस्टेंस ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा। ओके, देखिए सबसे पहले हम करंट निकाल लेते हैं। सपोज करिए इसमें हमारा करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें हमारा I1 और इस सर्किट में I2 करंट। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम I2 करंट इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, देखिए ये जो है हमारा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इस सीरीज में, यहाँ पे होगा हमारा R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 ओम और इसमें हो जाएगा हमारा R2 इज इक्वल टू 3 ओम। ओके, इस सीरीज कॉम्बिनेशन का बता रहे हैं और इसका अलग अलग रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे हम I2 करंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू आई। ओके, R1 कितना है हमारा 6 ओम है। ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6। ओके, R1 6 है ना, 6 प्लस 3 आई। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारा 2/3 आई। ओके, सिमिलरली हम I2 करंट निकाल लेंगे। I2 इज इक्वल टू, सॉरी R1 ने I2 निकाल लिया, R1 निकालना है ना, तो R1 इज इक्वल टू लिखेंगे R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू आई। ओके, यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे, R2 इज इक्वल टू 3 है। ओके, डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 विच इज इक्वल, सॉरी इंटू आई है ना, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका
I/3। ओके, I/3 आ गया। I1 करंट इज इक्वल टू I/3 आ गया। I2 इज इक्वल टू 2/3, 2I/3। ओके, अब निकालेंगे हम पावर रेट इन 2 ओम ऑफ अपर सीरीज, फिर उसके बाद 4 ओम में, फिर उसके बाद 1 ओम में, फिर उसके बाद 2 ओम में। ओके, सो हियर देखिए आप लोग, 1 मिनट। हियर वी राइट पावर रेट पावर रेट इन power rate in 2 ohm of upper series, 2 ohm of upper series। Here we write 2 ohm वाले रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं पावर। सो हियर वी राइट 2 इंटू आई का स्क्वायर। करंट कितना है हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस में। I1 इज इक्वल टू कितना है I/3। सो हियर वी राइट I/3 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा हमारा, कितना और कितना आ जाएगा 2/9 आई का स्क्वायर। ओके, सिमिलरली हम 4 ओम रेजिस्टेंस में फाइंड आउट कर लेंगे पावर जनरेटेड। ओके, हियर वी राइट पावर रेट इन 4 ohm of 4 ohm of upper series। Here we write 4 into I/3। ओके, I1 इज इक्वल टू I/3 है। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिया हमने। जब इसको आप स्क्वायर करोगे, सो हियर वी गेट 4/9 आई का स्क्वायर। ओके बच्चों, सिमिलरली हम 1 ओम लोअर सीरीज में फाइंड आउट कर लेंगे पावर रेट पावर रेट इन 1 ohm in lower series। okay, so here we write 1 ohm into R2 करंट किसके बराबर है 2/3 I। ओके, इसका स्क्वायर कर देंगे। सो हियर वी गेट 4/3 I का स्क्वायर। ओके, सिमिलरली हम पावर रेट लोअर सीरीज के 2 ओम रेजिस्टेंस में फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, so here we write power rate in 2 ohm in lower series। ओके बच्चों, so here we write 2 into I2 का स्क्वायर। I2 इज इक्वल टू कितना है 2/3 I। ओके, 2/3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। सो हियर वी गेट 2 इंटू 4/9 आई का स्क्वायर। तो क्या आ गया वैल्यू, हियर वी गेट 8/9 आई का स्क्वायर। ओके बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो था हमारा, ये किसके बराबर था, इज इक्वल टू था 1 मिनट, रेजिस्टेंस S इंटू I2 का स्क्वायर। ओके, और ये जो था हमारा R इंटू I2 का स्क्वायर। ओके, और ये था हमारा Q इंटू I1 का स्क्वायर। ये हमारा I2 है, Q इंटू I1 का स्क्वायर।
ओके, ये हमारा पावर रेट था P इंटू I1 का स्क्वायर। ओके, तो सबसे ज़्यादा पावर रेट किस में आया? एस में। ओके, देखिए ये हमारा P हो गया, ये पी क्यू, ये आर हो गया, ये एस हो गया। पी में कितना आया पावर? 2/9 आई का स्क्वायर, एंड क्यू में आया हमारा 4/9 आई का स्क्वायर। आर में कितना आया है? 4/9 आई का स्क्वायर। एस में आया हमारा 8/9 आई का स्क्वायर। ओके, सबसे ज़्यादा हमारा पावर रेट आया है एस में। सो हियर वी राइट, 1 मिनट, 1 मिनट, अच्छा, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट greatest amount greatest amount of heat is generated by greatest amount of heat is generated by resistance S. Okay, so here our right answer will be option number B is correct. Okay, greatest amount of heat generated in resistance S. Okay, power rate in S is equal to कितना आया हमारा? 8/9 I का स्क्वायर। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 4 इज द रीडिंग ऑफ अमीटर एज सोन इन फिगर इज। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में अमीटर की रीडिंग बतानी है, ठीक है। देखिए ये जो हमारा सर्किट है कुछ ऐसा है। 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, देखिए ये हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस है। ओके, एंड यहाँ पे हमारा ये 6 ओम रेजिस्टेंस है। ये हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम, ये 3 ओम। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा एमीटर है। ओके, एंड यहाँ पे हमारा 6 ओम रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पे 3 ओम रेजिस्टेंस। ओके बच्चों, एंड यहाँ पे हमारा ये बैटरी है, बैटरी ऑफ 14 वोल्ट। ओके, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.8 ओम। ओके, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं फिगर। 1 मिनट, ठीक है बच्चों, ऐसा हमारा कुछ फिगर है। ठीक है, अब ये जो है हमारा पार्ट, इसको हम सीरीज में ले लेंगे, सॉरी पैरेलल में, इसको पैरेलल में ले लेंगे, एंड इसको भी पैरेलल में। 1 मिनट बच्चों, ये कुछ हमारा फिगर, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। 1 मिनट, एंड इसको भी पैरेलल में ले लेंगे। ओके, फिर उसके बाद दोनों को सीरीज में कर लेंगे। तो हियर वी गेट, ये हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस है। ओके,
इसका निकालेंगे आर इक्विवेलेंट तो कितना आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 ओम, एंड इसका भी आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 2 ओम। ओके, जब इक्विवेलेंट निकालोगे आप तो दोनों को सीरीज में ले लेंगे, फिर तो आ जाएगा यहाँ पे 4 ओम। ओके, ये हमारा आ गया 4 ओम। पहले हमने ये जो दोनों है R1 R2, इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया हमने, ठीक है, पैरेलल में, फिर दोनों को सीरीज में कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है एमीटर, ठीक। यहाँ पे हमारा बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं इसको हम पैरेलल में लेंगे, ठीक है। सो हियर वी गेट व्हाट वी गेट, यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू लिख लेंगे हम, इन दोनों को पैरेलल में लिख लेंगे, ओके। उसके बाद ये हमारा 14 वोल्ट है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.8 ओम, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, ओके। एंड इसको इंटरनल रेजिस्टेंस जो है स्मॉल आर, इसको भी ऐड कर लेंगे 0.8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, हियर वी गेट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8/6 प्लस 0.8 विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12.8 डिवाइडेड बाई 6 ओम, ओके। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट आ गया, ओके। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रीडिंग ऑफ मीटर, ओके। अब क्या करेंगे हम, मेन करंट फाइंड आउट करेंगे, मेन करंट इन सर्किट, ओके। सो हियर वी राइट मेन करंट इन सर्किट, मेन करंट इन सर्किट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V बाई आर इक्विवेलेंट जो आया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। V किसके बराबर है, क्वेश्चन में हमें गिवन है 14 वोल्ट, ओके। एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया है, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट, ओके। इसको पुट करेंगे 12.8 डिवाइडेड बाई 6, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा वैल्यू ये 84 डिवाइडेड बाई 12.8 एम्पियर, ओके। हमें एमीटर की रीडिंग बतानी है, ओके। सो ओनली ये वाला हम सीरीज लोअर जो है हमारा सीरीज, ये इसको लेंगे, ओके, लोअर सीरीज को। सो हियर वी राइट रीडिंग, रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर इज इक्वल टू लिखेंगे, बच्चों हमारा सर्किट ये था, 1 मिनट, ये 2 ओम था रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे हमने निकाला है 4 ओम, और यहाँ पे हमारा एमीटर है, और यहाँ पे ये हमारी बैटरी है 14 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.8 ओम, ओके। ये हमारा 4 ओम है, ठीक है। सपोज करिए ये हमारा रेजिस्टेंस R है और ये R डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे,
रीडिंग ऑफ एमीटर बताना है। सो हियर वी राइट करंट आई इंटू क्या लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर डैश। ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 84 डिवाइडेड बाई 12.8 इंटू आर इज 2 ओम डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4। ओके बच्चों, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा रीडिंग ऑफ मीटर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 12.8 इंटू 2/6। ओके, इसको काट दोगे 2 से, 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे इसको काट दोगे, 2 2 जा 6, 2 8 जा 24 डिवाइडेड बाई 12.8। ओके, तो 28 को 128 से डिवाइड करोगे, सो हियर वी गेट नियरली वैल्यू 2.18 अम्पेयर। ओके, ये हमारा बच्चों रीडिंग ऑफ एमीटर आ गया। ओके, so here our right answer will be option number C is correct. Okay, reading of emitter, current across emitter is equal to किसके बराबर आ गया, 2.18 ampere. Okay, this is our required solution. Option number C is correct. Okay बच्चों, our question number 5 is on interchanging the resistances, the balance point of a meter bridge shifts to the left by 10 centimeter. The resistance of their series combination is 1 kilo ohm. How much was the resistance on left slot before interchanging the resistances? बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ दियर सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1 किलो ओम। ओके, सो हियर वी राइट x प्लस y इज इक्वल टू 1000 ओम। ओके, देखिए फिगर हमारा कुछ ऐसा होगा, ये बच्चों हमारा x रेजिस्टेंस है और ये हमारा y इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 1000 माइनस x। ओके, ठीक है बच्चों, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। ठीक, और यहाँ पे ये हमारा बैलेंस पॉइंट है, ये हमारा ये डिस्टेंस L है एंड दिस इज 100 माइनस L। ओके, सो हियर इनिशियली वी राइट, इनिशियली वी राइट x by L is equal to 1000 माइनस x, मतलब y बाई 100 माइनस L। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना था, L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, 1 मिनट, L की फाइंड आउट करनी है, उसके बाद x की वैल्यू x। ओके,
देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट एक्स। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, बैलेंस पॉइंट ऑफ मीटर ब्रिज शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाई 10 सेंटीमीटर। ओके, सो हियर वी राइट न्यू फिगर हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस पॉइंट शिफ्टेड बाई 10 सेंटीमीटर। सो हियर वी राइट, फिगर हम बना लेते हैं न्यू फिगर। देखिए 1 मिनट। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, जो बैलेंस पॉइंट है हमारा शिफ्ट कर रहा है बाई 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, एंड क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस बैलेंस पॉइंट ऑफ मीटर ब्रिज इज शिफ्टेड बाई 10 सेंटीमीटर। ओके, ये बोला ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको हम इंटरचेंज करेंगे। ओके, ये जो है y को x लिखेंगे, x को y। सो हियर वी राइट y इज इक्वल टू 1000 माइनस एक्स, एंड ये हमारा x हो गया। ऑन इंटरचेंजिंग रेजिस्टेंस बैलेंस पॉइंट इज शिफ्टेड बाई 10 सेंटीमीटर। सो हियर वी राइट, ये हमारा हो जाएगा L माइनस 10, ये हमारा L माइनस 10 हो जाएगा बच्चों, और ये हमारा हो जाएगा 110 माइनस L। ओके, अब देखिए सेकेंड केस में हम क्या लिखेंगे, हियर वी राइट, यहाँ पे ये आप लिख लो 1 मिनट। ये हमारा किस केस में है, वेन एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज, वेन एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज्ड, उस केस के लिए है। ओके, सो हियर वी राइट y by L minus 10। okay, y is equal to 1000 minus x divided by L minus 10, which is equal to लिखेंगे x by 110 minus L। देखिए 100 था, 100 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, L माइनस 10 को, तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट x डिवाइडेड बाई 110 माइनस L। ओके, 110 माइनस L। ओके, देखिए बच्चों, सपोज ये जो हमारा ऊपर इक्वेशन आया था, 1 मिनट यहाँ पे है, सपोज दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सिमिलरली ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आया है, 1 मिनट, सपोज दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ओके बच्चों, देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या आया था, एक्स बाई एल इज इक्वल टू 1000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल। ओके, यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1000, 1 मिनट, 1000 माइनस एक्स बाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल लिख सकते हो। ओके बच्चों, 1 मिनट, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, 1 मिनट बच्चों। ये हमारा ये इक्वेशन आ गया, ठीक है बच्चों, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था।
उसी से हमने ये इसको लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन है, अब इसमें से हम इसको लिख सकते हो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। 1 मिनट, ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिखा है, सेकंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं 1000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। 1 मिनट, विच इज इक्वल टू लिख सकते हो आप एल माइनस 10 डिवाइडेड बाई 110 minus L. Okay, suppose this is our equation number third and this is our equation number fourth. Okay, अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को इक्वेट करेंगे। ओके, ये पार्ट हमारा और ये दोनों क्या है, इक्वल है। सो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू एल माइनस 10 डिवाइडेड बाई 110 माइनस एल। ओके, अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हियर वी गेट 100 माइनस एल इंटू 110 माइनस एल इज इक्वल टू आ जाएगा एल एल इंटू एल माइनस 10। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ब्रैकेट में। सो हियर वी गेट हियर वी गेट 11,000। ओके, माइनस 110 एल माइनस 100 एल प्लस एल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस 10 एल। ओके, देखिए ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ गया, हियर वी गेट 11,000। इसको हम राइट साइड ले जाएंगे, ये पार्ट एंड ये पार्ट को। तो हियर वी गेट 11,000 इज इक्वल टू आ जाएगा 210 एल माइनस 10 एल विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 200 एल। ओके, तो यहाँ से अब हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे। एल इज इक्वल टू 11,000 डिवाइडेड बाई 200, ये दो जीरो कट गए। ओके, इसको डिवाइड कर दोगे 2 से तो क्या आ जाएगी एल की वैल्यू, हियर वी गेट एल इज इक्वल टू 55। ओके, एल इज इक्वल टू आ गया 55 मीटर। अब ये जो हमारा एल की वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट व्हाट वी गेट एक्स बाई 55 इज इक्वल टू 1000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस 55। ओके, हमने क्या किया है, एल की जगह 55 पुट किया है बस। ठीक है, यहाँ पे एल इज इक्वल टू हमने एल इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर पुट किया है। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हियर वी गेट एक्स इंटू 100 माइनस, यही कर लीजिए 100 माइनस 55 करोगे तो हियर वी गेट 45 विच इज इक्वल टू 55,000 माइनस 55x। ओके, इस पार्ट को हम लेफ्ट साइड लाएंगे।
Okay, so here we get what we get 100 x 100x is equal to 55,000। ओके बच्चों, यहाँ से दो जीरो कट जाएगा, ये x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू आ गया 550 ओम। ओके, x इज इक्वल टू आ गया 550। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे L इज इक्वल टू आ गया था 55 ओम। ओके, L इज इक्वल टू आ गया था 55 सेंटीमीटर। फिर हमने x की वैल्यू L की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, तो x इज इक्वल टू आ गया 550 ओम। ओके, so here our right answer will be option number C is correct. Our question number 6 is, when 5 volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 meter, the drift speed of electrons is 2.5 into 10 power minus 4 meter per second. If the electron density in wire is 8 into 10 to power 28 per meter cube, the resistivity of the material is close to। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू गिवन है 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर per second। Okay, and electron density in wire is 8 into 10 to power 28 per meter cube। Okay, so here we write electron density is equal to 8 into 10 to power 28 per meter cube। Okay, as we know that current density is equal to होता है NEVD। ओके, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है NEVD। ओके बच्चों, एंड करंट इज इक्वल टू होता है NEVD इंटू एरिया। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है IR, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, V बाई R। ओके, एंड रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है बच्चों, 1 मिनट 1 मिनट 1/R लिखते हैं, 1 मिनट। हियर वी राइट 1 बाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन रो। ओके, 1 अपॉन रजिस्टिविटी इंटू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। ओके, ये हमारा 1 बाई रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है। ठीक है बच्चों, तो आई की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे V बाई आर विच इज इक्वल टू NEVD। ओके, NEVD इंटू ए। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा 1/R है ये, ठीक है, इसके जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। हियर वी राइट V इंटू 1 अपॉन रो इंटू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ इज इक्वल टू NEVD इंटू एरिया। ओके, यहाँ पे देखिए एरिया कट जाएगा दोनों साइड से, यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे ये भी एरिया। सो हियर वी गेट, यहाँ पे हम आ जाएंगे V डिवाइडेड बाई रो इंटू L इज इक्वल टू NEVD। ओके बच्चों, यहाँ पे रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हियर वी गेट रजिस्टिविटी इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई NEVD इंटू L। ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे हम। ओके,
पोटेंशियल कितना गिवन है, 5 वोल्ट। 1 मिनट फिगर बना लेते हैं, देखिए 1 मिनट। इसका लेंथ 0.1 मीटर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा कनेक्टेड है 5 वोल्ट बैटरी के साथ। So here we write this is 5 volt. Potential is 5 volt. So here we write 5 divided by n is equal to है 8 into 10 to power 28 per meter क्यूब into ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ये ई बन रहा है ना, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो ई है, ये ई है, एन ई नहीं है, ये एन ई है। ठीक, यहाँ भी बना लीजिए सही से, एन ई है। ओके, एन ई वी डी। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें क्या गिवन है, 2.5 इंटू 10 पावर -4 मीटर पर सेकेंड, एंड लेंथ इज 0.1 मीटर। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे, सो हियर वी गेट रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 16 इंटू 25। ओके, इंटू आ जाएगा आपका 8 10 टू पावर 10 टू पावर 9 आएगा ना, 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर इंटू 10 टू पावर -7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको 5 से काट दीजिए, 5 5 25। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/40। इसको पहले यहाँ साइड में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 8 5 जा 40, 40 इंटू 16, 640 आ जाएगा। यहाँ लिख लीजिए 640 इंटू 10 टू पावर 2। ओके, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो नियरली आपका वैल्यू आ जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 टू पावर -5 ओम मीटर। ओके बच्चों, ये हमारा रजिस्टिविटी आ गया। रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल किसके क्लोज आ गया, नियरली क्लोज टू 1.6 इंटू 10 पावर -5 ओम मीटर। ओके, हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, our question number 7 is two batteries with EMF 12 volt and 13 volt are connected in parallel across a load resistance of 10 ohm. The internal resistance of two batteries are 1 ohm and 2 ohm respectively. The voltage across load lies between। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज अक्रॉस लोड। ओके, लोड है हमारा 10 रेजिस्टेंस का, 10 ओम रेजिस्टेंस का। ओके, देखिए फिगर बना लेते हैं पहले, 1 मिनट। ये हमारा 10 ओम रेजिस्टेंस का लोड है। ठीक, ये हमारा बैटरी है जो कि 12 वोल्ट
और ये हमारा 13 वोल्ट का। ठीक, 13 वोल्ट। ये हमारा 1 ओम है और ये 2 ओम का। ठीक है बच्चों, पहले हम और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालेंगे। ओके, इक्विवेलेंट ईएमएफ। सो हियर वी राइट फॉर पैरेलल for parallel combination for parallel combination or parallel combination of cells, यहाँ पे आप लिखेंगे equivalent is equal to E1 by R1 plus E2 by R2। ओके बच्चों, होल डिवाइडेड बाई लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। हियर वी राइट 1 मिनट। E1 is 12 volt divided by R1 is 1 ohm, okay, plus 13 volt divided by R2 is 2 ohm। ओके, ये बच्चों है हमारा R1 रेजिस्टेंस, ये हमारा E1 है EMF, और ये रेजिस्टेंस हमारा R1 है, और ये हमारा E2 है, और ये R2। ओके, होल डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस 1/2। जब इसको आप सॉल्व करोगे, आफ्टर सॉल्विंग दिस हियर वी गेट इक्विवेलेंट ईएमएफ इज इक्वल टू आ जाएगा 26 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 3/2, विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2/3। बच्चों यहाँ पे हमारा 24 होगा ना, 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। 37, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो हियर वी गेट 37/3। ये हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ओके, सिमिलरली हम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ओके, तो हियर वी राइट पोटेंशियल ड्रॉप across potential drop across 10 ohm resistance देखिए, पहले हम करंट निकालेंगे। करंट इज इक्वल टू जो ये हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ आया है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ओके, टोटल रेजिस्टेंस। ओके, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आया है 37/3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, देन प्लस
देन प्लस ये दोनों पैरेलल में है 1 ohm and 2 ohm, so here we write 1 into 2 divided by 1 plus 2. Here we get 37 by 3 whole divided by 10 plus 2 by 3. ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे सो हियर वी गेट व्हाट वी गेट, करंट आई इज इक्वल टू आ जाएगा 37 बाई 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 32, ये आ जाएगा हमारा 37 बाई 32। ओके बच्चों, सिमिलरली हम पोटेंशियल लिख लेंगे, V इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस इनटू 10 ओम रेजिस्टेंस। ओके, देखिए ये वैल्यू जो है हमारा करंट के बराबर है, करंट इनटू 10 ओम। करंट हमारा कितना आया है 37 बाई 32 इंटू 10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट V इज इक्वल टू 370 डिवाइडेड बाई 32। ओके बच्चों, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो नियरली हमारा आ जाएगा पोटेंशियल V इज इक्वल टू 11.56 वोल्ट। कितना आया पोटेंशियल हमारा, V इज इक्वल टू आया है 37 डिवाइडेड बाई 32 विच इज इक्वल टू नियरली आ जाएगा हमारा 11.56 वोल्ट। ओके, किसके बीच में लाई कर रहा है, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके बच्चों, 11.5 वोल्ट एंड 11.6 वोल्ट के बीच में लाई कर रहा है, 11.56 वोल्ट। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके बच्चों।